हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि ये जो टैरिफ जवाब टैरिफ ये कहानी ऊपर ही ऊपर जाती जा रही थी, तो ये वैसे ये एक बुनियादी सा सवाल ये है, अगर हम इंटरनेशनल टर्म्स पे बात करें, ये नुकसान ज्यादा किसको हो रहा है टैरिफ लगाने से और जवाबी टैरिफ लगने से, अमेरिका का या चीन का? तो सतीश साहब, अगर हम गुफ्तगू का आगाज इस चीज से करें कि व्हाई डिड द यूएस अथॉरिटीज थिंक कि इट वाज नेसेसरी कि हम ये काम करें, उनके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे ये काम करने के लिए। नंबर 1 ये था कि जो यूएस का ट्रेड डेफिसिट है दुनिया के ममालिक के साथ, उसको कम किया जाए। इसकी वजह से वो भी हमारी तरह एक बहुत बड़ा करंट अकाउंट का खसारा चलाते थे। तो ये याद रखें, मतलब पाकिस्तान की मिसाल साथ साथ देता जाऊंगा, बहुत छोटा सा खसारा है, पर लास्ट ईयर $3 अरब का पाकिस्तान के साथ खसारा था उनका। ठीक। नंबर 2 उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो उनका मालियाती खसारा है उसको भी अगर कोई संभालने के लिए थोड़े से टैरिफ से पैसे आ जाएं तो वो भी यूजफुल है। ये नंबर 2 चीज थी। ठीक है। नंबर 3 क्या चीज थी कि बहुत ऑफ शोरिंग हो गई है, यानी कि फोन असेंबल बाहर हो रहे हैं, गाड़ियां बाहर बन रही हैं, जूते बाहर बन रहे हैं, अपैरल कहीं से आ रहा है, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, पाकिस्तान, इंडिया, ये मार्केट बन गई थी। राइट। जो ऑफ शोरिंग हो गई है उसको वापस लाया जाए, सो दैट जो जॉब मार्केट है वो यूएस की बेहतर की जाए। 3 चीजें हमें बिल्कुल क्लियर हो गई कि दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। अच्छा, आई रिमेंबर, ये मैं इस हवाले से हवाला दूंगा कि एप्पल की मसनूआत जो हैं वो आपको बताया कि चाइना और इंडिया और न जाने कहां कहां असेंबल होने बनना शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ द चीप लेबर। तो ये काफी उनको फायदा था यहाँ पर। सो जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग, पाकिस्तान में लेबर कॉस्ट, अगर आप मैं बेसिक सैलरी ले लूं 37,000 की, तो क्या $130 से $140 बनी पर माह। चाइना में होगी $400-500 इन एरियाज में अगर आप देखें, तो यूएस में तो मच हायर, राइट। सो यू गेट दी ड्रिफ्ट कि क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, अब आप आगे आ जाइए कि अब हुआ क्या हुआ। ये कि ये एक, आप इसको, मैंने तो हमेशा उस दिन से कहा था कि ये एक अच्छा निगोशिएटिंग टैक्टिक है। जब उन्होंने ये किया तो एटलीस्ट जो एलाइज हैं उनको प्रायोरिटाइज करके, और वो 75 की लिस्ट जिसके साथ उनकी एक एंगेजमेंट है, और यूएस अथॉरिटीज जो खुद कह रही है, नंबर हम उसको देख लेते हैं, वो आज ये कह रही है कि 20 के साथ तो वी आर वेरी वेरी क्लोज टू कमिंग अप विद सम काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट ऑन द इश्यूज। अगेन इसमें पाकिस्तान का मेंशन ये कर दूं कि आई हैव ऑलवेज सेड कि आई रियली होप कि पाकिस्तान उन 75 में से ही होगा, और आई एम श्योर कि होगा, जिन्होंने ये ऑफर किया होगा कि वी विल नेगोशिएट आउट विद यू, वी विल कम टू अ सेटलमेंट। और वो क्या सेटलमेंट मरता क्या ना करता सर, व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव? इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें यह है कि थोड़ा सा वर्ल्ड ऑर्डर ट्रेड का जरूर डिस्टर्ब हुआ है। 10% बेस टैरिफ जो है वो लग गया है। ये हतमी है या नहीं है इसका भी अभी तायुन नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि ये हतमी ना हो, ये बेस टैरिफ भी नीचे चले जाएं जब मुल्कों के साथ नेगोशिएशन के आउटकम जो हैं वो सामने आए। पर आज यूएस की अथॉरिटीज ये बता रही हैं, जो उनके एनईसी यानी कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर्स और जो उनके प्रोफेशनल्स हैं, कि हमें $2 अरब पर डे की यहां से कमाई जो है वो शुरू हो गई है फिस्कल के लिए। सो बट आई थिंक कि अगले 90 दिन में आप देखेंगे, माई सेंस हैज बीन के देयर विल बी डील्स वेदर with the European Union but other countries, Vietnam, Cambodia, कि वो आगे बढ़ेंगे और some kind of मुझे एक चीज समझाइए कि आप माहिर मुआशियात हैं, आप मईशत को समझते हैं। ट्रंप इज अ बिजनेसमैन प्लस अ प्रेसिडेंट और ही इज अ स्मार्ट मैन, लेकिन जो उनके डिसीजंस हैं वो ऐसा लगता है कि ये नी जर्क हैं फॉर अ लेमैन। लेकिन आपको लगता है कि ये नी जर्क रिएक्शंस हैं या एक कैलकुलेटेड मूव है कि एक दिन आपने टैरिफ बढ़ाया, फिर आप बढ़ाते गए, फिर आपने मतलब उसको एकदम रिलीफ दे दिया बाकी मुल्कों को? तो ये एक इमेच्योर आपको एक्ट लग रहा है या इट इज ऑल वेरी कैलकुलेटेड? देखिए, एक शॉक सा दिया था उन्होंने मार्केट्स को। अब ये कल वापस इसलिए आया कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स थी और जो बॉन्ड मार्केट थी, क्योंकि यूएस अपने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड दुनिया भर में बेचता है, राइट। तो उनका जो मार्केट थी वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी, एंड उन्होंने खुद यूएस अथॉरिटीज ने ये कहा है कि और रिसेशन फियर्स जो थे वो बढ़ गए थे। ठीक है। तो उस शॉक को एक ये वजह थी, और दूसरा ये कि अगर 75 कंट्रीज टेबल पर आ गई हैं उनके साथ और वो उनको बेहतर टैरिफ, बेहतर फ्रेमवर्क, बेहतर ट्रेड फ्रेमवर्क ऑफर कर रही हैं, इसका बेस्ट रिजल्ट क्या हो सकता है? अगर मैं पॉजिटिव साइड लूं कि सारी दुनिया के टैरिफ्स अगर नीचे चले जाते हैं तो यू आर मूविंग टुवर्ड्स फ्री ट्रेड, राइट। सो आई मीन, मैं जरा सती साहब, यू नोन मी फॉर अ व्हाइल, मैं जरा आई एम नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, जरा
आई लुक एट थिंग्स कि इसका एंड बेस्ट रिजल्ट क्या हो सकता है। अब वो ये कह रहे हैं कि कई कंट्रीज तो टैरिफ को जीरो पे लाना चाह रही हैं, पर हम उससे भी आगे जाना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी कि आखिर वो फ्रेमवर्क क्या सामने आता है। ट्रस्टिंग के आई थिंक वी कैन मूव टुवर्ड्स अ फ्रीयर ट्रेड इन द वर्ल्ड, दैट मे बी बेटर। दो चाइना का इज समथिंग डिफरेंट बिकॉज वो 5 गुना गुड्स चाइना से लेते हैं और चाइना यू नो इज अ मच स्मॉलर बायर फ्रॉम यूएस। वो ऊंट किस करवट बैठता है, वो कैसे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होती है, आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी सीन। ठीक है, सो आई थिंक दैट इज वेयर वी स्टैंड। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से मुझे अब ये बताइए कि ये जो एक हाई लेवल डेलीगेशन जाएगा, जाके बात करेगा, क्या होगा उससे? देखिए, एक तो पाकिस्तान को ये रियलाइज करना है कि थोड़ा सा जो वर्ल्ड ट्रेड है वो स्लो हो सकती है इन दिस सेंस कि 10% जो ब्लैंकेट टैरिफ है इस वक्त, उससे यूएस कंज्यूमर की जो बाइंग पावर है, और हम $5 अरब लास्ट ईयर, $6 अरब अगर इस साल करते हैं वहां एक्सपोर्ट, वो थोड़ी सी कम हुई है। सो पहला ऑर्डर ऑफ बिजनेस ये होना चाहिए टू मेंटेन द सेम लेवल। अगर कोई प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स की जरूरत है तो बिजनेसेस को करने चाहिए। मतलब मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इफ आई वाज यू नो। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पहले रख लूं, फिर उसके बाद आप इसका तफसीली जवाब दे दीजिएगा। जो इसहाक डार साहब की गुफ्तगू हुई थी वहाँ पर आप अपने अमरीकी काउंटर पार्ट से, उसके अंदर आपने ये देखा था, बल्कि वजीर खारजा से वहाँ के, उसमें जो डिस्कशन हुई और जो मैंने पढ़ा और जो सुना उस बारे में, उसमें यह था कि हम उनको ये बता रहे थे कि जी हम एक तिजारती पार्टनर बनना चाहते हैं अमेरिका के साथ, और हमें रियलाइज़ किया जाए कि हमारे पास स्कोप है कि हम तिजारती पार्टनरशिप कर सकें अमेरिका के साथ। अमेरिका हमें एक सिक्योरिटी पार्टनर के ऐनक से देख रहा था। तो ये एक बड़ा एक डिफरेंट चीज़ है, इनका स्कोप डिफरेंट है, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, और इसके अंदर यूटिलाइजेशन डिफरेंट है। हम इसको कैसे तासुर को चेंज कर सकते हैं? So that's a good perspective, right? I mean, और मैं तो अभी भी यूएस को एक इकोनॉमिक पार्टनर समझता हूँ। इतनी बड़ी रेमिटेंस यूएस से आती है ना। पाकिस्तान का इतना बड़ा डायस्पोरा है। एक पाकिस्तान $5 अरब $6 अरब की अगर एक्सपोर्ट करता है उस मार्केट को, तो ये ऑन इट्स ओन एक बहुत बड़ा हुजम है। हम 12 अरब पूरे यूएई को करते हैं, तो अगर हम ये कर रहे हैं तो आई मीन आई ऑलवेज थॉट ऑफ यूएस एज अ गुड स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर पाकिस्तान। सो आई एम क्लियर ऑन दैट। सिक्योरिटी पार्टनरशिप तो है ही है साइड पे। अब ये रवाबत और बढ़ सकते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं? वन, अगर वहाँ 10% का ये आया है तो एक थोड़ी सी ये इक्विलिब्रियम वहाँ चेंज हुआ है, डिमांड कम होती है, तो उसको बिजनेसेस ने हैंडल करना है ताकि ऑर्डर्स जो है वो ना ब्रेक हो। नंबर 1। नंबर 2, हम ये कर सकते हैं कि हम उनको ये कह सकते हैं कि आपका एक डेफिसिट है, हमें कॉटन चाहिए ना इस साल 6 मिलियन बेल्स। ये तो कोई एक्स्टैब्लिश बात है। 12 मिलियन बेल्स की खपत है, 6 आई है। ऑफर टू देम कि हम आपसे मंगा लेंगे। थोड़ी सी ट्रैवल कॉस्ट ज्यादा होगी। लास्ट ईयर सत्ती साहब $700 मिलियन की कॉटन मंगवाई थी यूएस से, सो वो मंगवा लें। नंबर 2, वीट भी चाहिए आपको, तो थोड़ी सी उनसे मंगवा लें, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। स्टील प्रोडक्ट्स हैं, यू कैन टॉक टू देम ऑन देम। फिर आप पाम ऑयल मंगाते हैं, यू कैन थिंक ऑफ सोयाबीन। दीज आर मेजर्स। प्लस कुछ टैरिफ में रिलीफ ऑफर कर सकते हैं। ये याद रखिए कि हमारी टेक्सटाइल 70% और बाकी लेदर, सर्जिकल और ये गुड्स जाते हैं। इनको हमें बढ़ाना है। यूएस हमेशा एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसको साथ रखना है। आखिर में जो हमेशा जो मैं फंडामेंटल गुफ्तगू करता हूं, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, डोमेस्टिक कंपेटिटिवनेस, एनर्जी सेक्टर को सॉर्ट करना, ये किए बगैर दुनिया भर में एग्रीकल्चर फर्म्स और लेबर की प्रोडक्टिविटी काम अपना ही करना है। पर ऑप्शंस, वी वांट टू कम आउट ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ ऑल दिस। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत के जो इक़दामात रहे अभी हालिया दिनों में, उन्होंने बड़ा रिलीफ दिया बिजली के नरखों पर। अब हमारी नज़रें ये हैं कि ये जो आगे आइंदा आने वाला बजट है उसमें फर्दर क्या रिलीफ हो सकता है, स्पेशली फॉर द सैलरीड क्लास। फिर ये जो टैक्स नेट को बढ़ाने की बात हो रही थी, रिटेल सेक्टर और बाकी जो है वो रियल स्टेट सेक्टर की बात हो रही थी, क्या आपको लग रहा है उसमें क्या कुछ होने जा रहा है, कुछ एंटिसिपेटेड है? सती साहब, यू इंटरव्यूड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। पाकिस्तान की इकोनॉमी टेक्स्ट बुक बिहेवियर दे रही है जो आईएमएफ की एंगेजमेंट देती है। एक स्टेबिलिटी है इकोनॉमी में, आसान लफ्जों में। बाहर का खसारा संभल गया है, इन्फ्लेशन, कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी आ गई है। एक रूम मिल गया है आपको कि अब आप अपने बजट का रिपेयर करें। किस तरीके से? देखें, एक तो आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, मतलब ओवरऑल मैं टैक्स करूं तो कहीं 60% बन जाता है, सुपर टैक्स, डिविडेंड टैक्स सारे लगा लो, उसको टैक्स को कम करना है। सत्ती साहब का टैक्स इसलिए कम करना है बिकॉज अगर वो मुल्क छोड़ के मिडिल ईस्ट चले जाएं तो उनका टैक्स 0 हो जाएगा इनकम पे। आई डोंट वांट यू टू लीव, राइट? आई डोंट वांट
I don't want the I'd appreciate professionals. that. I don't want the professionals to leave. So उस इन दो चीजों को आपने रीथिंक करना है, टैक्स पॉलिसी को सिंप्लीफाई करना है, ये तीसरी चीज है, ताकि टैक्स फॉर्म जो आप जैसे सिर्फ टैक्स वाले लोग हैं वो आसानी से भर सकें। चौथी चीज यार, रियल एस्टेट, रिटेल और एग्रीकल्चर। अब यार वक्त गुजर गया है ना, मतलब कब तक हम 20-20% जो इकोनॉमी के हुजम का है उनसे 8-8 अरब रुपया लेके पूरे मुल्क को कहेंगे वो 12,000 अरब रुपया टैक्स भरे। आई मीन इट डजंट मेक सेंस टू एनीवन। सो ये करना है। सो नेक्स्ट जो बजट है वो आना चाहिए टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे कहीं आसानियां पैदा करते हुए और ये दिखाते हुए कि वी लुक्ड आफ्टर दो सेगमेंट्स हु आर गुड पेयर्स, और जहां पे गैप्स हैं, सेल्स टैक्स का है, बाकी एरियाज के हैं, वहां पे जाके टारगेट करें। अगर तो ये करते हुए दिखाई दिए, बिकॉज अब उतना जिसे कहेंगे ना, एक पहले हम एक डिस्ट्रेस में बजट बना रहे थे, पिछला फंड को पकड़ना था, अब ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब फॉर योर टाइम।